तेरी औकात है इसे सॉल्व करने की? ये सवाल बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कर पाए। अगर किसी में हिम्मत है तो अभी यही बोर्ड पर आकर साबित करे। जो ये सवाल हल कर देगा मैं उसे पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। यह सिर्फ गणित का सवाल नहीं, तुम्हारी काबिलियत की असली परीक्षा है। सुबह की हल्की धूप में ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल जगमगा रहा था। महंगी गाड़ियां गेट पर रुक रही थीं और आत्मविश्वास से भरे बच्चे अंदर जा रहे थे। चमकते जूते, नए बैग, हंसी ठिठोली, हर चेहरा सपनों से भरा था। लेकिन उसी गेट से थोड़ी दूरी पर एक अलग ही कहानी खड़ी थी। कूड़े के ढेर के पास झुका हुआ दुबला पतला लड़का, हाथ में फटा बोरा, पैरों में टूटी चप्पलें। उसका नाम था आर्यन, उम्र सिर्फ 13 साल। आर्यन कूड़ा बीनता जरूर था, लेकिन उसकी नजरें स्कूल की खिड़कियों पर थीं। अंदर से आती पढ़ाई की आवाजें उसे अपनी तरफ खींच रही थी। काश मैं भी यूनिफॉर्म पहनकर क्लास में बैठ पाता। क्या कभी मेरा नाम भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा? क्लास के अंदर बोर्ड पर जटिल इंटीग्रल और सीमाओं से भरा सवाल लिखा था। बच्चे उसे देखकर ही घबरा रहे थे, लेकिन बाहर खड़ा एक लड़का उसे समझने की कोशिश कर रहा था। सर, ये सवाल यूनिवर्सिटी स्तर का है। हमारे छात्र अभी इतने अनुभवी नहीं है कि इस जटिल इंटीग्रल और सीमाओं वाले प्रश्न को हल कर सकें। और जो बाहर खड़ा कूड़ा बीनने वाला लड़का है, उससे तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिए। हर किसी के बस की बात नहीं होती ऐसे सवाल हल करना। क्लास में हल्की हंसी गूंज उठी। कूड़ा बीनने वाला शब्द आर्यन के दिल में गहरे उतर गए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। आज उन्होंने मुझे छोटा समझा है, लेकिन एक दिन मैं उन्हें दिखाऊंगा कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिमाग से होती है। शाम होते ही आर्यन अपने छोटे से झुग्गी घर में पहुंचा। उसने बोरा एक कोने में रखा और दीवार पर कोयले से वही सवाल दोबारा लिखना शुरू किया। अगर यह समीकरण सिर्फ शून्य पर संतुलित होता है, तो जरूर इसकी शुरुआत भी वहीं कहीं छिपी हुई होगी। मुझे बस सही दिशा पकड़नी है। घंटों बीत गए, लेकिन एक छोटा सा टर्म बार बार उसे रोक रहा था। अचानक उसे याद आया, बोर्ड पर वही हिस्सा सबसे अहम था। यही है कुंजी। अगर सीमा बदल दूं तो पूरा संपूर्ण सिमट जाएगा। शायद यही सबने नजरअंदाज किया है। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आर्यन का दिमाग जाग रहा था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल की ऊंची दीवारें रात में और भी भव्य लग रही थी। गार्ड सो रहा था। आर्यन चुपचाप पीछे की टूटी जाली से अंदर घुस गया। क्लासरूम अंधेरे में डूबा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सीधे ब्लैक बोर्ड पर पड़ रही थी। वही सवाल, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। अगर पकड़ा गया तो सब खत्म, लेकिन अगर आज नहीं लिखा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। डर से बड़ा मेरा सपना है। आर्यन ने कांपते हाथों से चौक उठाई और बोर्ड के नीचे लिखना शुरू किया। पहला स्टेप सावधानी से, जैसे हर लाइन उसकी किस्मत तय कर रही हो। अगर सीमा को शून्य के आसपास समेट दूं तो ये टर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, यही सही दिशा है। चौक की खटखट अंधेरे कमरे में गूंज रही थी। हर स्टेप के साथ पहाड़ जैसा सवाल धीरे धीरे सिमट रहा था। अब ये टर्म खुद को काटेगा और यहां से पूरा समीकरण संतुलित हो जाएगा। बस आखिरी स्टेप सही होना चाहिए। 2 घंटे बाद पूरा बोर्ड भर चुका था। आर्यन ने आखिरी बॉक्स बनाकर उसमें बड़े अक्षरों में लिखा 0। सुबह ठीक 8 बजे प्रिंसिपल क्लास में दाखिल हुए। बोर्ड पर नजर पड़ते ही उनके कदम वहीं रुक गए। यह समाधान बिल्कुल तार्किक है, हर स्टेप परफेक्ट है। यह किसने किया? सर, हमारे छात्रों में इतनी क्षमता नहीं है। जरूर कोई बाहरी रात में घुसा होगा। सीसीटीवी फुटेज में रात 2:47 पर एक दुबली परछाई बोर्ड पर लिखती दिखी, वही कूड़ा बीनने वाला लड़का। साहब, यही है वो लड़का, रोज गेट के पास दिखता है। आज पकड़ कर ले आए हैं।
साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं बस वो सवाल हल करना चाहता था, वो पूरी रात मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगर तुमने ही हल किया है तो अभी सबके सामने चौथे स्टेप से समझाओ, वहीं से असली मोड़ शुरू होता है। यहां सीमा को गलत दिशा में देखा गया था। अगर इसे शून्य के आसपास केंद्रित करें तो पूरा भाव खुद सिमट जाता है। अगर यहाँ ए की वैल्यू रख दे तो तब भी संतुलन बना रहेगा या सब बिगड़ जाएगा? नहीं मैडम, तब समरूपता टूट जाएगी। इसलिए सीमा शून्य के आसपास ही रखनी होगी, तभी संतुलन संभव है। पूरी क्लास खामोश थी। अब कोई नहीं हंस रहा था। चौक की आखिरी रेखा के साथ जवाब फिर वही था, 0। आज से यह लड़का सिर्फ गेट के बाहर खड़ा बच्चा नहीं है, यह स्कूल की प्रत्या है। मीरा मैडम की आंखें झुक गईं। जिन होंठ पर ताना था, अब वहां खामोशी थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन साहब। आर्यन, आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी इस स्कूल की है। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। वही बच्चे जो हंसे थे अब खड़े होकर सम्मान दे रहे थे। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से आंक लिया। मैडम, मैं बस पढ़ना चाहता हूं ताकि एक दिन मेरी मां को कूड़ा ना उठाना है। उस दिन एक सवाल का जवाब सिर्फ 0 नहीं था, वह एक जिंदगी का मोड़ था। कुछ महीनों बाद वही आर्यन स्कूल की यूनिफॉर्म में सबसे आगे बैठा था। प्रतिभा गरीबी की मोहताज नहीं होती, हमें बस पहचानने की नजर चाहिए। मुझे गर्व है कि आज आप इस स्कॉलरशिप के हकदार बने हैं। धन्यवाद सर, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जिस लड़के को गेट से भगायल की स्कॉलरशिप शुरू हुई, याद रखिए, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके सपनों और हिम्मत से तय होती है।